Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. कौन रह गया? उपदेश कहाँ है? ईशान। सर मेरी बात नहीं हुई अभी आज। मैं बाहर था घर से। हम पूछ लेते हैं एक बार। एक सेकंड रुकना। अंकिता रह गई है एंड सर फोन ही नहीं उठा रहे, करता हूँ। चलो 2 मिनट रुक जाओ, फिर अंकिता को आने दो, हाँ जी सर। फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि बैकलिंक्स कैसे जनरेट होते हैं, राइट? जी सर। तो देखो, पूरे एसईओ में यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ऑन पेज एसईओ तो 30% ही वर्क करता है। ऑफ पेज एसईओ है जो बाकी का 60-70% वर्क करता है। अब आज डेली बेसिस में कुछ ना कुछ टास्क दूंगा, वो करके लेके आना। चलो आ रही है अंकिता, अभी फिर स्टार्ट करते हैं।
चलो सब आ गए। सो अब आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि बैकलिंक्स, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया लास्ट क्लास में, मैंने तुम्हें अच्छे से सब समझा दिया था कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया था इम्पोर्टेंस ऑफ बैकलिंक, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्राइटेरिया देखा था कि कौन कौन सी वेबसाइट, मतलब एक वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट करने का क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखेंगे बैकलिंक्स हम कैसे जनरेट करते हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। सो बेसिकली बैकलिंक जनरेट करने के लिए ना हमें अलग अलग टाइप के बैकलिंक्स जो है वो जनरेट करने होते हैं, कोई एक टाइप का बैकलिंक नहीं होता, हमें अलग अलग टाइप की जो बैकलिंक्स हैं वो जनरेट करने पड़ते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब देखो बैकलिंक जनरेट करने की बहुत सारे, देखो यार सीधी सी बात है, एसईओ करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर तरीका नहीं है कि आपने वो कर लिया और आपका एसईओ हो गया, ठीक है। हर पर्सन की यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी है, मेरी अपनी है, कल को तुम करोगे तो तुम्हारी अपनी खुद की कुछ होगी, राइट। सो जिसके लिए जो वर्क कर जाए वाली बात है, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं कि पहले ऑन पेज करते हैं अपनी वेबसाइट का अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद वो ऑफ पेज स्टार्ट करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑफ पेज पहले स्टार्ट कर देते हैं, ऑन पेज करते रहते हैं साइड बाय साइड, और ऑफ पेज को भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले ऑन पेज करोगे देन उसके बाद ऑफ पेज करोगे। कई बार क्या होता है कि आपके पास टीम बड़ी है तो एक साथ ही ऑन पेज ऑफ पेज दोनों ही चीज़ें ना चलती रहती हैं साथ में। और ऑन पेज का मैंने तुम्हें बता ही दिया, ऑन पेज तो 1 से 2 दिन का ही काम है, इससे ज़्यादा दिन का काम है ही नहीं, ठीक है। सो बेसिकली अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तो सबकी अपनी अपनी ना स्ट्रैटेजीज होती है, ठीक है। तो तुम्हें तो सिंपल सा है कि देखो इन दी एंड क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता, राइट। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्राइटेरिया की, सारी चीज़ें मैंने तुमको सब बता दी, ठीक है। मौज एक्सटेंशन पे जाके आराम से तुम जो DAP है, स्पैम स्कोर है किसी भी वेबसाइट का, वो चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो हैं सबमिशंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहला जो सबमिशन हम यहाँ पे करना सीखेंगे वो है डायरेक्टरी सबमिशन, ठीक है। सबसे पहला हो गया अपना डायरेक्टरी सबमिशन, ठीक है। अब देखो डायरेक्टरी सबमिशन एक ऐसा सबमिशन है ना कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा देख के करनी है चीज़ें, ठीक है। डायरेक्टरी सबमिशन जो है ना ये पहले बहुत ज़्यादा किए जाते, देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, पहले क्या होता था कि एक वेबसाइट ए है एक वेबसाइट बी है, इसके पास सपोज करो 1000 बैकलिंक है, ठीक है। और इसके पास समझ लो 1000 बैकलिंक है और इसके पास समझ लो 5000 बैकलिंक है। तो क्या होता था कि इसकी वेबसाइट को गूगल ज़्यादा रेफरेंस देगा, क्यों? क्योंकि इसके जो हैं ज़्यादा वेबसाइटों के साथ लिंक्स हैं। मैंने तुम्हें उस दिन भी क्या बताया था, लिंक होने का फ़ायदा क्या होता है कि जो दूसरी वेबसाइट है उस वेबसाइट से तुम्हारी वेबसाइट पे जब गूगल का बॉट आता है तो कुछ वैल्यूज़ लेके आता है, तो जितनी ज़्यादा वेबसाइटों पे तुम्हारे लिंक लगे उतनी ज़्यादा वैल्यू तुम्हारे पास आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हमें यहाँ पे क्वालिटी बैकलिंक की ज़रूरत है, ठीक है। हमें यहाँ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में, क्योंकि धीरे 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 अब क्या है चेंज होता जा रहा है सब कुछ, ठीक है। एसईओ पूरी तरीके से अब चेंज हो चुका 360 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वालिटी बैकलिंक्स। अब इसके ऊपर भी एल्गोरिदम्स है जिनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग एल्गोरिदम्स जो निकले हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्वालिटी बैकलिंक्स की, तो यहाँ पे क्वालिटी बैकलिंक तुम्हें कैसे पता चलेंगे कि क्वालिटी बैकलिंक मिल रहा है? सीधी सी बात है, वो जो क्राइटेरिया मैंने तुम्हें बताए हैं, अगर उस क्राइटेरिया को मतलब ध्यान में रख के अगर बैकलिंक्स बनाओगे तो अच्छे बैकलिंक्स तुमको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हमें यहाँ पे क्वालिटी बैकलिंक लेने हैं। अब ये जो डायरेक्टरी सबमिशन है, तो ये जो डायरेक्टरी सबमिशन है ये जो है, तुम किसी भी जगह जॉब पे जाओगे या फिर किसी के अंडर में काम करोगे, कोई मैनेजर होगा तुम्हारा, तो हो सकता है वो डायरेक्टर सबमिशन के लिए तुम्हें बोले करो, और हो भी सकता है कि वो तुम्हें मना भी करे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टरी सबमिशन क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं सिर्फ अपने लिंक का सबमिशन करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं अपने लिंक का सबमिशन करते हैं, इसलिए अगर अच्छी वेबसाइटों पे तुम इसको करते हो तो अच्छा है, अगर तुम वेबसाइट अच्छी नहीं है तो फिर वहाँ से तुम्हें स्पैमिंग लिंक्स आने की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए डायरेक्टरी सबमिशन अगर तुम कर भी रहे हो तो अच्छी वेबसाइटों के ऊपर करना, ठीक है, डायरेक्टरी सबमिशन।
और दूसरी चीज़ ये कि देखो अभी तुम अगर कोई वेबसाइट बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब कि उसके बिल्कुल भी बैकलिंक ही नहीं बने हुए, मतलब ज़ीरो बैकलिंक है उसके, तो उस कंडीशन में तो तुम्हें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है कि DAPA क्या है, बस स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसका DAPA कम भी है तो करो, एटलीस्ट तुमसे तो ज़्यादा ही है ना उसका DAPA, तो फ़र्क पड़ेगा उससे भी तुम्हारा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टरी सबमिशंस यहाँ पे परफॉर्म करना शुरू करेंगे। अब डायरेक्टरी सबमिशंस होते क्या है, डायरेक्टरी किसे कहते हैं, सबसे पहले मुझे बताओ, तुम लोगों ने कभी सुना है ये वर्ड डायरेक्टरी? नहीं सर। किसी ने भी नहीं सुना? नहीं। युगल, ऐश्वर्या, शेखर, अंकिता, तुम में से किसी ने डायरेक्टरी वर्ड नहीं सुना? सर डायरेक्टरी सुना तो है, वो जैसे BSNL वगैरह में डायरेक्टरी होता है, टेलीफोन एक्सचेंज वगैरह में। यस सर, उसी को हम सुना डायरेक्टरी है। बोलते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हारे ज़माने में तो फ़ोन आ गया, हमारे ज़माने में फ़ोन की डायरेक्टरी यही हुआ करती थी। यस सर। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डायरेक्टरी सबमिशंस की, तो डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, जब पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम एक लैंडलाइन फ़ोन होता था, उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे, तो हम क्या रखते थे, एक बुक रखते थे हमेशा अपने फ़ोन के बगल में, उसको डायरेक्टरी बुक कहा जाता था। जैसे ही किसी का फ़ोन आया, उससे बात करी, उसका फ़ोन नंबर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सेव कर लिया, तो इस डायरेक्टरी के अंदर क्या करते थे हम, फ़ोन नंबर सेव करते रहते थे लोगों के। ठीक है, डायरेक्टरी में। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डायरेक्टरी सबमिशन की, तो ऐसी डायरेक्टरी सबमिशंस की बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे कैटेगरी वाइज क्या होता है, वेबसाइट के लिंक जो है होते हैं वो क्या होते हैं, सेव होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टरी सबमिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, डायरेक्टरी सबमिशन के अंदर क्या करेंगे, हम अलग अलग डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइटों पे जाएंगे और अपनी वेबसाइट को क्या करेंगे, वहाँ पे रजिस्टर करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे। अब उससे देखो बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट उसका ये होगा, जैसे सपोज करो कि ये कोई वेबसाइट है xyz.com। ठीक है, अब इस xyz.com पे गूगल का बॉट आता है, क्रॉलर आता है, तो इसके अंदर ना अलग अलग कैटेगरी पे बहुत सारी वेबसाइटें डली हुई होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो इसकी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो इधर वेबसाइट के अंदर जितने भी लिंक हैं उनको भी वो क्या करेगा, एक सेकंड यार, ये बार बार दब जाता है, इसकी कोई दिक्कत है। हम्म तो अगर मैं बात करूँ ये डायरेक्टरी की, ठीक है, ये एक डायरेक्टरी है, सपोज करो यहाँ पे हेल्थ इंडस्ट्री हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पे वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे रियल स्टेट से रिलेटेड वेबसाइटों का यहाँ पे इसमें डेटा पड़ा हुआ है। अब गूगल का बॉट आया इस वेबसाइट पे, जब वो इस वेबसाइट को पूरी रीड करेगा तो ये लिंक्स भी तो पड़ेगा ना, है ना, तो इन लिंक्स को जब वो फॉलो करना शुरू करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से वो तुम्हारी वेबसाइट पे भी आएगा, क्योंकि तुम्हारी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे रजिस्टर हो रखा है ना। तो होता क्या है बेसिकली, इसीलिए इस सबमिशंस को बहुत ज़्यादा लोग वो नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ वेबसाइट पे कंटेंट नहीं डाल रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टरीज की वेबसाइटों के अंदर, तो गूगल जब उनकी वेबसाइट पे आएगा तो ऑब्वियस ये बात है कि वो हमारे लिंक वहाँ पे लगे हुए हैं, तो हमारी वेबसाइट पे भी वो आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम सिर्फ क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक सबमिट करते हैं, दैट्स इट, और इसके अलावा कुछ नहीं करते। ठीक है, बट यहाँ से जो है बैकलिंक्स आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं अगर आप अच्छी वेबसाइटों पे करोगे इनिशियल स्टेजों पे। देखो, अब आपने सब मैंने आपको बताया था, ए जो है बी की वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट करता है, बैकलिंक मांगता है। ठीक है, ए बोलता है कि बी को कि मेरे अपनी वेबसाइट में मेरे बैकलिंक लगा ले, तो भाई आप इकलौते नहीं हो जो आप इसको बैकलिंक लगाने को बोल रहे हो, ऐसी उसके पास हजारों रिक्वेस्टें पड़ी हुई होंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि मैंने आज बैकलिंक का सबमिशन वहाँ पे किया किसी भी वेबसाइट पे और वो हैंड टू हैंड वहाँ पे लग जाएगा, नहीं, वो 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हफ्ते भर, कई बार 15-15, 20-20 दिन बाद भी तुम्हारा नंबर आ जाता है। ठीक है, तो तुम्हारा काम है सिर्फ बैकलिंक्स जनरेट करना, उसके बाद उनको ट्रैक कैसे करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायरेक्टरी सबमिशन से। अब डायरेक्टरी सबमिशंस कैसे किए जाते हैं, सबसे पहले वो देखो। सर। हाँ सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या? हाँ, सर दिख नहीं रहा है, बस पीपीटी का वो क्लिक टू ऐड टाइटल वाला पेज दिख रहा है सर। अच्छा, अभी दिखा?
ठीक है, जी अभी दिख सर, रहा है दिख ना? गया है। हाँ, तो यही मैंने तुम्हें बताया कि ये डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर वेबसाइट्स होती हैं अलग अलग कैटेगरी में। बॉट इनकी वेबसाइट पे आता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो इन वेबसाइटों पे भी विजिट करता है, क्योंकि इस वेबसाइट पे लिंक लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो बॉट तुम्हारी वेबसाइट के अंदर आता है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि डायरेक्टरी सबमिशंस होते किस तरीके से हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे गूगल के अंदर। अब याद रखना, ये सबमिशंस तुम्हें अपनी वेबसाइट पे करने हैं। ठीक है, चलो अब देखो, देखो जब भी हम ऑफ पेज सबमिशंस करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा जो अपने को चैलेंज आता है ना, वो जो चैलेंज आता है वो आता है तुम्हारा उसके ऊपर, कि यहाँ पे ना तुम्हें चाहिए होगा कुछ डेटा। ठीक है, साइट्स का डेटा, कि किन वेबसाइटों पे जो है सबमिशन किया जाता है। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी अभी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो आज कर लोगे तो जॉब पे तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम जॉब पे करोगे तो भी तुम्हें ये वेबसाइटों का डेटा खुद से तुम्हें तैयार करना होगा। ठीक है, तो अभी से कर लोगे तो इन फ्यूचर फ्रीलैंसिंग करोगे तो भी आपके काम आने वाला है, और जॉब पे भी आपके काम आने वाला है। अब देखो कैसे ढूंढते हैं साइट्स को। कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, सपोज करो टॉप डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट 2023, मैंने गूगल पे सिंपल ये टाइप करा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, देखो 1700, किसी में 500, ठीक है, इस तरीके से 5000, ऐसे आपको यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, किसी पे भी आप कर लो। जैसे सपोज करो इसी पे चले जाओ, ठीक है, जैसे है, ठीक है, तो यहाँ पे तुमको क्या है, बहुत सारी क्या मिल जाएंगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो ये रही तुम्हारी लिस्ट। ठीक है, ये सारी की सारी जो है डायरेक्टरी सबमिशंस की वेबसाइट्स हैं। ठीक है, अभी इसने तो इतने ही दिए हैं, अगर तुम इसमें आओगे तो यहाँ पे देखो 38 पेजेस हैं। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्टरी सबमिशन। ठीक है, अभी ये डू फॉलो और नो फॉलो जो है, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि डू फॉलो नो फॉलो क्या होता है। पहले इसको समझो कि यहाँ पे किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इनको तुम नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे। अब तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें एक डेटा बनाना है। क्या बनाना है, एक डेटा बनाना है। ठीक है, उसके अंदर तुम्हें करना क्या है, देखो तुम्हें एक एक्सेल फाइल बनानी है। तुम्हें एक एक्सेल फाइल बनानी है इस तरीके से। ठीक है, सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा साइट का नेम, या फिर साइट नेम नहीं भी लेते हो तो साइट का यूआरएल तुम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर ये चीज़ें मिल जाती है तो ले लेना, उसका डीए कितना है, उसका पीए कितना है, और उसका स्पैम स्कोर कितना है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, हर सबमिशंस की एक फाइल ऐसे बनानी है। ठीक है, एक डेटा तैयार करना है। अब याद रखना, ये जो डेटा तुम बनाओगे ना, ये इन फ्यूचर तुम्हें ही काम आएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे नंबर 1, ठीक है, जो भी वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे भी डायरेक्टरी सबमिशंस किए जाते हैं, उस वेबसाइट का यहाँ पे क्या करोगे, यूआरएल कॉपी करके पेस्ट कर देना। उस वेबसाइट का डीए कितना, उसका पीए कितना, उसका स्पैम स्कोर कितना है, ये चेक कर लेना। ठीक है, ये कैसे चेक होगा मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बात करते हैं अब डायरेक्टरी सबमिशन की। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं उसमें तुम्हें करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि डायरेक्टरी सबमिशंस कैसे किए जाते हैं, फिर वो तुम करोगे ढूंढ के। ठीक है, एक वेबसाइट है
fat64.net। ठीक है, तुम्हें ऐसी बहुत सारी वेबसाइट ढूंढनी है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई जो वेबसाइट है उस पर डायरेक्टरी सबमिशन होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो वेबसाइट में चेक कर लेना कि सबमिट लिंक का ऑप्शन है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टरी सबमिशन में हम लोग क्या करते हैं, लिंक सबमिट करते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, डायरेक्टरी सबमिशन में हम कुछ कंटेंट नहीं डालते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, वहां पे लिंक सबमिट करते हैं, दैट्स इट, और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्टरी इसमें सबमिशन कैसे होता है। वेबसाइट है, वेबसाइट में तुम्हें क्या ढूंढना है, सबमिट लिंक का ऑप्शन ढूंढना है तुम्हें। देखो सिंपल सी बात है, इस चीज पे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना। सब बैकलिंक बनाना, देखो तुमने तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, तुम लोग वो चलाते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, ट्विटर, और पता नहीं क्या क्या, लिंक्डइन वगैरह। किसने सिखाया था तुम्हें? अगर मैं बात करूँ ऐश्वर्या, किसने सिखाया था तुम्हें सोशल मीडिया चलाना? सर अपने आप सीखा है, चलाते चलाते हाथ में जैसे फोन आया है तो अपने आप ही चीजें सीखते गए हैं करते करते। चलाते चलाते फोन भी खराब कर दिए, इतना भी नहीं हाँ चलाना सर, है। फिर खराब भी हो गया और न्यू भी ले लिया। तुमने कहाँ से सीखा शेखर? मुझे सर एक दोस्त ने बताया था, फिर खुद ही सीख लिया मैंने। चलो फिर तुम्हारा दोस्त मैं ही हूँ। युगल तुमको किसने बताया? सर दोस्त नहीं बताया था, अरे खुद यार, से सीख सोशल गया। मीडिया भी तुम दोस्तों से सीख रहे हो क्या? ईशान, हाँ सर, तुम्हें उपदेश ने 12th के सिखाया बाद अपने होगा। पहला आप फोन अपने मिला आप था। अपने आप है? अपने आप अपने आप। और अंकिता? खुद से। खुद से। देखो सोशल मीडिया जो है या फिर ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग हम ना खुद से धीरे 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 करके सीख जाते हैं। ये जो सबमिशंस है ना, ये भी बैकलिंक बनाना, ये भी एक तरीके से सेम काम है। ठीक है, तुम धीरे धीरे जब बनाना शुरू करोगे, हो सकता है शुरू में तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे चीज़ें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं, मल्टीपल वेबसाइटों पे हमें सबमिशंस करने पड़ते हैं, हर वेबसाइट की सेटिंग थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, तो हमें ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इनिशियल स्टेज में तुम्हें शायद हो सकता है कुछ दिक्कत आए। जैसे अगर सपोज करो आज के टाइम पे मैं भी किसी नई वेबसाइट पे, जिस पे मैंने कभी सबमिशन नहीं किया, उसमें मैं सबमिशन करने जाऊंगा, तो मुझे भी दिक्कत आएगी देखने में, ऑप्शंस को ढूंढने में, समझने में। ठीक है, बट जब जैसे जैसे तुम बैकलिंक बनाते रहोगे ना, तुम परफेक्शनिस्ट हो जाओगे, किसी भी वेबसाइट पे 5 मिनट में बैकलिंक बना दोगे। ठीक है, बट इनिशियल स्टेज पे तुम्हें दिक्कत होगी, तो वो नॉर्मल है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये वेबसाइट है, तुम्हें क्या करना है, बेसिकली सबमिट लिंक का ऑप्शन ढूंढना है। जैसे सबमिट लिंक का तुम्हें ऑप्शन मिलता है, तुम्हें क्या करना है, सबमिट लिंक के अंदर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही तुम सबमिट लिंक के अंदर क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। जरूरी नहीं है तुम्हें हर बार ये ऑप्शन मिले, पर तुम्हें कौन सा ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट करना है, तुम्हें हमेशा रेगुलर लिंक का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे फीचर्ड लिंक है, जहाँ पे बोला है $5 पर ईयर का ये तुमसे लेंगे। ठीक है, और फास्ट अप्रूवल तुम्हें मिल जाएगा। रेगुलर लिंक विद रेसिप्रोकल, तुम इसको भी कभी सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, रेगुलर लिंक विद रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि तुम उसकी वेबसाइट पे बैकलिंक लगा रहे हो, बट बदले में तुम्हें भी उसकी वेबसाइट का कोई ना कोई लिंक जो है अपनी वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अदला बदली होता है। ठीक है, उसके बाद आता है रेगुलर लिंक, जहां पे फ्री होगा, लॉन्ग वेटिंग, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, वो खुद ही बोल रहा है। ठीक है, तो तुम्हें कई बार यहाँ पे फ्री लिंक मिलेगा, फ्री लिंक सबमिट मिलेगा, रेगुलर लिंक मिलेगा, थोड़े बहुत ऑप्शंस इधर उधर मिल सकते हैं, बट कंफ्यूज मत होना। याद रखना, अपने को रेसिप्रोकल नहीं पकड़ना और पेड वाले नहीं पकड़ने, जहां पे भी फ्री होगा वो करना है। क्योंकि देखो हम एसईओ कर रहे हैं, एसईओ का मतलब ही क्या है, ऑर्गेनिक तरीके से अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पैसे दे के वो कर लूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, और तो कहीं ना कहीं गूगल को ये चीज़ें पता चल जाएंगी, तो इसीलिए हमेशा फ्री वाले लिंकों पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे तुमसे ये पूछ रहा है टाइटल। देखो अगर मैं बात करूँ ना बैकलिंक की भी, अगर मैंने तुमको उस दिन क्या दिखाया था, मैंने तुमको दिखाया था कि किसी हर वेबसाइट का तुम क्या चेक कर सकते हो, डीएपीए चेक कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना हर वेबसाइट के हर पेज का तुम्हें अलग अलग डीएपीए मिलेगा। तुम चेक करके भले ही प्रैक्टिकली इसको देख भी लेना। अगर कोई वेबसाइट है उसके होम पेज का डीए 50 है, तो सर्विसेज का पेज का डीए हो सकता है 30 ही हो। ऐसा नहीं है कि उसकी सर्विसेज के पेज का भी 50 ही रहेगा। ठीक है, हर पेज की अपनी अथॉरिटी होती है, अपना स्पैम स्कोर होता है और अपना ही डोमेन अथॉरिटी होती है। ठीक है, तुम इसको प्रैक्टिकली चेक कर लेना। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे देखो बैकलिंक जनरेट करने की, तो बैकलिंक जनरेट करके मैंने तुम्हें क्या बताया, बैकलिंक जब तुम जनरेट करते हो तो जो तुम्हारी पेज की अथॉरिटी होती है ना, वो उससे स्ट्रांग होती है।
जब तुम बैकलिंक जनरेट करते हो तुम्हारे पेज की अथॉरिटी क्या होती है, स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो अब अगेन कई लोग क्या करते हैं कि ना पूरी वेबसाइट को ना रैंक करवा के वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ होम पेज पे फोकस करते हैं। कई लोग सिर्फ सर्विसेज के पेज पे फोकस करते हैं, मतलब एक एक करके अपने पेजों को रैंक करवाते हैं। ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी वेबसाइट पे एक साथ रैंकिंग करना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, पहले होम पेज को पकड़ते हैं, फिर दूसरे पेज को पकड़ते हैं, फिर तीसरे पेज को पकड़ते हैं। कुछ इस तरीके से वो लोग जो है करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तुमसे पूछ रहा है टाइटल। टाइटल का मतलब क्या हो गया, याद रखो जहां पे भी टाइटल आएगा, टाइटल का मतलब क्या है, तुम्हारी वेबसाइट का लॉन्ग टेल कीवर्ड। क्योंकि जब हम वेबसाइट पे मेटा टैग क्रिएशन डालते थे तो टाइटल में क्या डालते थे, लॉन्ग टेल कीवर्ड डालते थे। अब तुम्हें उस पर्टिकुलर पेज का यहाँ पे टाइटल डालना है जिस पर्टिकुलर पेज पे का तुम बैकलिंक जनरेट करना चाहते हो। सपोज करो अगर मैं होम पेज का करना चाहता हूँ तो होम पेज पे मैंने ये टाइप कर रखा है, बेस्ट ठीक है, मैंने ये टाइप कर दिया। अब देखो तुम बैकलिंक भी उसी वर्ड का बनाओगे जिस वर्ड पे तुम अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है। अगर तुम चाहते हो कि ये जो वर्ड है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, इसके ऊपर तुम्हें अपनी वेबसाइट रैंक करवानी है तो तुम्हें हर जगह कीवर्ड में यही लेना पड़ेगा, इसी कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक बनाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि वेबसाइट के पेज भी रैंक होते हैं और उन पेजों पे भी क्या रैंक होते हैं, कीवर्ड्स रैंक होते हैं कि तुम किस कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। तो सपोज करो कि मैं इस कीवर्ड पे चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट रैंक हो, तो मैंने क्या करा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूआरएल डालूंगा, ठीक है। किसी का भी मैं यहाँ फिलहाल के लिए यूआरएल डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखूंगा जैसे कि बेस्ट इन इन सब चीजों पे भी तुम्हें ठीक है, उन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान रखना जो मैंने तुम्हें टाइटल और डिस्क्रिप्शन में बताया था कि वर्ड लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। 55 से 65 और इसकी 155 से 165 कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद योर नेम, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे, हम यहाँ पे कंपनी का नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कंपनी है क्लच, जैसे कि अगर कोई जैसे सपोज करो एसडीटी है तो उसमें तुम क्या लिखोगे, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग अकेडमी। अगर मेरी है द ब्रांडिंग एक्सपर्ट तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, मतलब जो भी मेरे बिजनेस का नाम है। उसके बाद अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें एक मेल आईडी बनानी है। क्या करनी है, तुम लोगों को एक ना अलग से, जब भी तुम किसी भी वेबसाइट पे किसी भी कंपनी के लिए बैकलिंक जनरेट करो ना, उसके लिए ना एक सेपरेट ईमेल आईडी बना लो, ठीक है। क्योंकि जिस भी वेबसाइट से तुम बैकलिंक वगैरह मांग रहे हो तो इसका जो अप्रूवल है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसने अप्रूव कर दिया, ये सारी चीज़ें तुम्हें किससे पता चलेंगी, तुम्हें ओवर द मेल आएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए अलग से एक ईमेल जरूर बना लेना। अभी फिलहाल के लिए जो मेरी ईमेल है मैं उसी को यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कैटेगरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि तुम ये क्या कर रहे हो, एक डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट बना रहे हो तो इसमें तुम्हें कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि तुम जिस कैटेगरी को सेलेक्ट करोगे उसी कैटेगरी में ये वेबसाइट क्या होगी, स्टोर होगी, मतलब कि उस कैटेगरी में ही जाके ये सेव होगी। अब याद रखना कि गूगल का बॉट है वो घूम रहा है हेल्थ इंडस्ट्री में और वहां पे तुमने अपनी वेबसाइट डाल दी हेल्थ इंडस्ट्री में और तुम्हारी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग की, तो तुम्हें नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि तुम किसी दूसरी कैटेगरी में जाके बैठे हो। अब इसमें सेलेक्ट करोगे, तुम्हारी जो वेब कैटेगरी होगी उस कैटेगरी को तुम्हें सर्च करना है। अगर जो कैटेगरी तुम्हारी है वो कैटेगरी तुमको यहाँ पे नहीं मिल रही तो इस वेबसाइट पे तुम सबमिशन मत करना। अगर किसी वेबसाइट पे तुम्हारी बिजनेस से रिलेटेड कैटेगरी नहीं मिलती, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का देखता हूँ। अगर डिजिटल मार्केटिंग आराम से धीरे धीरे यहाँ पे देख लो, जैसे कि मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, ठीक है, ये मेरा आ सकता है। और भी देख लेता हूँ अगर और कुछ मुझे ऐसा मिलता है कि और कुछ अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर होस्टिंग यहाँ पे ये दिख नहीं रहे सर ऑप्शंस कहीं। ऑप्शंस नहीं दिख रहे, किसके में नहीं दिख रहे, मेरे उसमें नहीं दिख रहे या आपके आपके मैं एंटायर स्क्रीन करता हूँ एक बार। अभी दिख रहे हैं, अब दिख रहे हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
तो यहाँ पे देखो जैसे मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग ये मैं ले सकता हूँ, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ। और अगर तुम्हारा एसईओ का ही पेज है तो एसईओ का पेज का अगर तुम बैकलिंक बना रहे हो तो उस केस में तुम इसको ले सकते हो, ठीक है। तो तुम अपने अकॉर्डिंगली जो भी तुम्हें बेस्ट लगेगा तुम्हें वो ढूंढना है, मतलब रिलेवेंसी होनी चाहिए, कहने का मतलब सिर्फ इतना है। तो मैं यहाँ पे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इसको ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल लिंक मुझे नहीं लगाना, ठीक है रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ पे देखो रेड कलर का नहीं है, इसका मतलब ये मैंडेटरी नहीं है भरना। और वैसे भी मैंने रेसिप्रोकल वाला क्लिक नहीं कर रखा, ठीक है। उसके बाद नीचे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैप्चा डाल दूंगा जो भी है इसने दे रखा है, जैसे कि VJOQU, ठीक है ये करूंगा। और ये करने के बाद मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा। देखो करते ही यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, लिंक सबमिटेड एंड अवेटिंग अप्रूवल, सबमिट अनदर लिंक। मतलब कि मैंने क्या करा, ये अपना जो लिंक है ये वेबसाइट पे सबमिट हो चुका है। अब इसके अप्रूवल का वेट करो, मैंने ईमेल आईडी अपनी डाली हुई है ना, तो ईमेल आईडी पे कुछ ना कुछ मेरे को यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी सबमिशंस परफॉर्म करते हैं वेबसाइट के ऊपर। सर हम्म सर एक डाउट है, जैसे बोला ना सर कि मतलब एक एक पेज करके हम वो करते हैं हम्म उसको, तो फिर हमने आपने सपोज एक कीवर्ड डाला जो एक पेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है हाँ, सर। तो फिर सेम रिपीट अब नहीं करना। हाँ सर, तो वही कह रहा हूँ कि अगर हमने इस साइड पे एक बार कर दिया, दूसरी साइड पे भी इसी पेज का कर दे तो। दूसरी, अरे करोगे तो दूसरी साइड पे भी इसी पेज का, मगर हर हाँ वेबसाइटों पे सेम टाइटल डिस्क्रिप्शन मत डालना, थोड़ा बहुत चेंज करके डालना, ठीक है सर। ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्ट नहीं डालना है, एग्जैक्ट कीवर्ड्स नहीं। बिल्कुल। ठीक हाँ है बोलो अश्विनी। सर मैं ये पूछ रही थी कि हमें मतलब जैसे फ्रेश वेबसाइट है उसमें शुरू में कितने बैकलिंक्स हमें जनरेट करनी चाहिए डायरेक्टरी के, देखो कितने अगर करनी बिल्कुल नई नई वेबसाइट है तो डेली बेसिस पे चार पांच वेबसाइटों पे डालो, कम से कम 1 महीना। चाहिए डेली बेसिस पे चार हाँ पांच, ये डायरेक्टरी वाले सर है ना। हाँ, क्योंकि डायरेक्टर सबमिशंस जो है ना, ये ना स्टार्टिंग में कर लो, बट अगर जहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट रैंकिंग होने लग गई ना तो उसके जी बाद फिर सर। हम इसको बंद कर देते हैं। क्योंकि जब हमारी वेबसाइट कुछ दूसरे तीसरे पेज पे आ जाती है ना, उसके बाद हमें सिर्फ क्वालिटी सबमिशन चाहिए, क्वालिटी बैकलिंग चाहिए होता है। अभी तो देखो हमें बैकलिंग चाहिए कैसे भी मिल जाए, तो इनिशियल स्टेज पे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस बैकलिंग बनाना शुरू करो, ठीक है सर। ठीक है। अब तुम लोग क्या करोगे, 5 वेबसाइट फटाफट से ढूंढो और उस पर बैकलिंक सबमिट करो अपने आज ही, इस तरीके से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस तरीके से। बट याद रखना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ना डेटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा कचरा है, ठीक है। आधे से ज़्यादा कचरा है, आधे से ज़्यादा वेबसाइटों पे सबमिशन होंगे ही नहीं। सबमिशन कैसे पता चलेगा कि किस वेबसाइट पे सबमिशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसके लिए तुम्हें मैंने बता दिया, तुम्हें सबमिट लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। सर तो ये स्पैम स्कोर कैसे चेक करेंगे वेबसाइट का, मतलब जिस भी वेबसाइट पे हम जाएंगे सबका चेक करके उसके बाद हमें बैकलिंक जनरेट करना है। हाँ, उसके लिए मॉज मैंने इन लोगों को बता रखा है, मॉज का एक एक्सटेंशन आता है जिससे आप DAP और स्पैम स्कोर चेक कर सकते हो किसी भी वेबसाइट में। और दूसरी चीज़ ध्यान रहे, जब भी तुम ये वेबसाइटों पे आओगे एंड इन वेबसाइटों पे आके जब तुम वो करोगे, सर्च करोगे, सबमिशंस की वेबसाइटों को ढूंढोगे, देखो यही सबसे टफ काम होता है। अगर तुमने डेटा बना लिया ना, उसके बाद तो तुम धड़ 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 करके बैकलिंक बनाओगे। जो तुम्हें इनिशियल स्टेज में चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे वो यही मिलेंगे कि तुम्हें वेबसाइटें ढूंढनी पड़ेंगी गूगल से, ठीक है। अब इन वेबसाइटों को ज़रा ध्यान से ओपन करना, क्योंकि कई वेबसाइटों में तुम कुछ क्लिक करोगे और कहीं और पहुंच जाओगे। सो प्राइवेट में बैठ के इन सब चीज़ों को करना, ठीक है। कई बार गलत गलत जगह भी इनको लेके चले जाना, ठीक है। क्योंकि इसमें सारे जो लिंक्स हैं वो जेन्युइन नहीं होंगे, कुछ लिंक जो है फेक भी होंगे, कुछ बेकार लिंक भी होंगे। यही तुम्हारा सबसे बड़ा टास्क है कि तुम्हें इसमें छटाई करनी है, मतलब अपने ये जो वर्किंग वेबसाइट्स हैं उनका एक डेटा तैयार करना है।
अब ये तुम आज कर लो, नहीं तो तुम जॉब जहाँ पे करोगे ज्वाइन वहाँ पे भी तुमको यही बोलेंगे कि भैया पहले दूसरे महीने मतलब कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वेबसाइट ढूंढते रहो। और बहुत अच्छी जगह पे लग गए हो तो शायद वो तुम्हें डेटा दे दें, बट वो भी तुम्हें 100% डेटा नहीं देंगे। सर जिसमें हम बैकलिंक जनरेट करेंगे उसका हमें एक्सेल शीट पे बनाना है ना, डेली बेसिस पे। हाँ, मतलब कि डेली बेसिस पे उसका तुम बनाओगे। ठीक है सर। कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले मेन फोकस अपना लिस्ट पे करो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास लिस्ट होगी तो तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। जी सर। सर ये एक मेल आईडी से ही काम करना है ना, जो अभी बताया आपने? हाँ, इसके लिए टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज होना चाहिए, बट मेल सैप आईडी एक ही होनी चाहिए। हाँ, सेपरेट एक मेल आईडी बना लो, उसी मेल आईडी से बैकलिंक वैकलिंग जनरेट करो। जहाँ पे भी ज़रूरत हो वही मेल आईडी दो हर जगह। ठीक है सर। चलो 15 मिनट का टाइम है, फटाफट 5 वेबसाइट ढूंढो और उनको एक्सेल में ऐड करो और उनमें बैकलिंक जनरेट करो। सर हाँ बोलो। बोले सर मेरा तो मौज नहीं हुआ तो हम कैसे करें, मतलब चेक कैसे करेंगे? ओहो, तुम्हारी तो मौज ही नहीं आई अभी तक। क्या करें तुम्हारा। ठीक है, जब बाकी सब करो तब तक मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। एक बार स्क्रीन शेयर करके करो। क्या दिखा रहा है, अभी भी वही दिखा रहा है क्या? सर अभी भी वही दिखा रहा है, मैंने ट्राई किया फिर से। तुम एक काम करो, एक बार ना अपने मोबाइल के डेटा से अपने इंटरनेट को कनेक्ट करो। अभी तुम वाईफाई से चला रहे हो। हाँ जी। एक बार वाईफाई को बंद करके, मतलब वाईफाई से डिस्कनेक्ट करके अपने मोबाइल से कनेक्ट करो एक बार इंटरनेट, और फिर चेक करो। ठीक है सर, कर रहे मुझे हैं। लग रहा है तुम्हारे आईपी एड्रेस की दिक्कत आ रही है। आता है ऐश्वर्या मौज का? हेलो। यस सर, मैंने डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया, और ये ऐड टू क्रोम भी कर लिया है। बट इसका एक बार मुझे बता देंगे कैसे होगा ये, स्क्रीन शेयर चेक करो। कैसे होगा? शेयर हो रही है सर स्क्रीन? ठीक है, इसमें अकाउंट बनाया तुमने? अकाउंट सर मैंने पहले में भी बना रखा है, बट मैंने ये डायरेक्ट एक्सटेंशन ऐड किया है, अकाउंट नहीं बनाया। पहले बनाया था? हाँ सर, ये मेल आईडी शो हो रही है ना, बना हुआ है अकाउंट। ये तो मौज लॉगिन करो पहले तुम एक बार। गूगल पे आओ और वहाँ पे लिखो मौज लॉगिन। बनाया होगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे लॉगिन करो। इसका तो याद नहीं है सर मुझे। है ना ऑलरेडी? रीसेट कर रही हूँ सर मैं पासवर्ड। हाँ अकाउंट तो ऑलरेडी है, बट पासवर्ड मेरे को याद नहीं है। तो रीसेट कर लो ना, रीसेट का तुम कर तो देखो। हाँ सर, अभी आया नहीं है मेल रीसेट का। नहीं तो साइन अप करके कोई दूसरी मेल आईडी से बना लो।
ऑलरेडी एडजस्ट। सर इसमें नाम ही डाल सकते हैं, कुछ और भी डाल सकते हो? मैं कुछ भी डाल दो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, अकाउंट बना रहे हो तो कुछ भी डाल दो। सर हाँ सर मैं ये fat64.net पे अपना वो देख रहा था, तो कैटेगरी में ना सर, मैं जैसे मेरे मिस्टी ब्लॉग्स हैं, हाँ, तो सर इसमें वो ऑप्शन नहीं है, वो कैटेगरी नहीं है। सिर्फ ब्लॉग की कैटेगरी आ रही है, हाँ सर, ब्लॉग की कैटेगरी आ रही है। उसमें डाल दो। ठीक है सर। सर Fat64 साइट का वो क्या था पूरा नाम? fat64.net। .net। हेलो। हाँ अंकिता। बोले सर इससे तो हो गया, मतलब मोबाइल वाला नेटवर्क मतलब कनेक्ट किए तो तो। मैं बता रहा हूँ ना, वो कुछ आईपी एड्रेस का तुम्हारा दिक्कत आ रहा होगा। सर बट सर फोन से मतलब यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है कोई तो। बात नहीं, एक बार अकाउंट बना लो ना, अकाउंट बन जाएगा तो फिर उसके बाद फिर शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार अकाउंट बना लो, फिर उसके बाद वापस कनेक्ट कर लेना। देखिए सर, नहीं हम तो मोबाइल में ही मतलब अपना नेट ऑन करके ट्राई किए, इसमें हो गया। वही क्रिएट योर मौज प्रोफाइल बता रहा है करने के लिए। हाँ तो करो क्रिएट, दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। सर उसमें नहीं, मोबाइल में हम कर रहे बताए तो नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है, तो इसमें ट्राई किए तो नहीं ढंग से चल रहा था, इसलिए हम फोन में ही करने लगे। अच्छा। सर ऐसा करे शाम में मतलब कर ले, जियो वाले में थोड़ा यहाँ इश्यू रहता है, एयरटेल में बढ़िया रहता है, तो शाम में मतलब भाई लेके आएगा ना एयरटेल वाला, मतलब उसके पास एयरटेल का सिम है, तो शाम में हाँ तो उससे तुम कनेक्ट करके कर लेना, हो जाएगा तुम्हारा। तो तुम अभी एक काम करो, मौज वॉज छोड़ो, तुम सिर्फ वेबसाइट ढूंढना शुरू करो। ठीक है सर। ठीक है। सर नेटवर्क इशू हो गया था, कोई नहीं। मैं बस लॉगिन ही कर रही हूँ, हो गया अकाउंट।
सर लॉगिन हो गया। हो गया, बस वही है, कोई भी वेबसाइट ओपन करो पर टॉप पे तुम्हें दिखाई दे जाएगा। हेलो। हेलो। सर आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है, आ रही है, आ रही है। सर शेयर करूँ स्क्रीन? हाँ, शेयर करो। ठीक है, अब कोई सी भी लॉगिन कर लिया वेबसाइट सर। ओपन करो, किसी की भी। क्या सर्च करूँ? ऐप नहीं चेक करूँ सर इसमें? कर लो, किसी की भी ओपन कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये कर लेते सर अभी। अब यहाँ पे उसको, उस पे क्लिक करो अपने माउस बार पे एक्सटेंशन को, हाँ यहाँ से करो। हाँ, अब इस पे लॉगिन पे क्लिक करो एक बार। क्लिक कर दिया सर मैंने। लॉगिन, लॉगिन, वापस लॉगिन उसी पे कहाँ क्लिक पे? करो। उसके बगल में वो लॉगिन का ऑप्शन दिखा रहा था, पहले इस एक्सटेंशन करो, इसको काटो यहाँ से, इसको जो ऑलरेडी लॉगिन किया उसको काट दो। इस टैब को कट ये कर वाला दो, सर? सारी कट कर दो, ये माउस के जितने भी टैब तुमने ओपन किए हुए हैं। हाँ, अब वेबसाइट ओपन करो, वेबसाइट ओपन करके एक्सटेंशन ऑन करो, एक्सटेंशन ऑन कर दिया देखो। यहाँ से सर? हाँ, ठीक है, ये देखो आ गया ना, पी ए इतना है, डी ए एक है। अब ठीक है, कोई तो भी कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो वो सबका वो पी ए डी ए दिखाएगा, अच्छा, कोई सी भी ठीक है सर। वेबसाइट ओपन और ये करो। सर होना कितना चाहिए बैकलिंक के लिए? कितना होना होना चाहिए चाहिए? भाई कम से कम 50-60 से ऊपर होना चाहिए, मतलब तुम्हारी वेबसाइट से ज़्यादा होना चाहिए, जितना तुम्हारा वेबसाइट पे चल रहा है उससे ज़्यादा। डीएपी है। हाँ, स्पैम स्कोर 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और स्पैम स्कोर नहीं होना चाहिए। 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। सर फिर तो ये जो आपने फैट 64 वाला बताया उसमें 68% स्पैम स्कोर था। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इनिशियल स्टेज में इग्नोर करो, अभी तुम्हारी वेबसाइट बिल्कुल नील है, ठीक है सर जी। अभी तो मत सर जी सोचो इन आपने चीज़ों के जैसे बारे में। बताया, हाँ जी सर। सर आपने बताया था ना टॉप डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट 2023 करके देखना है। हाँ, तो सर किसी भी रैंडम पे जा रहा हूँ और उसके बाद जो नीचे लिस्ट है ना उसमें एक एक वेबसाइट पे जाके देख रहा हूँ तो कोई कुछ अलग ही ओपन हो रहा है, मतलब डायरेक्ट उसका ऑप्शन ही नहीं आ रहा सबमिट लिंक का। तो भाई हाँ ये यही सर, किसी भी उसमें तो नहीं है। तो यही तो तुम्हें वो करना है, यहीं से तो तुम्हें ढूंढना है, यहीं तो तुम्हें मेहनत करनी है। जी ऐश्वर्या किसका घर तोड़वा रही है? सर घर बन रहा है, घर तोड़वा नहीं रही सर।
म्यूट कर लेती हूँ। एक क्वेश्चन था सर, मैं ये पूछ रही थी कि जो हम बैकलिंक बनाते हैं उनकी हमें परफॉर्मेंस देखनी है, तो उसमें वेबसाइट से गूगल एडवर्ड कनेक्ट होगा क्या, या गूगल परफॉर्मेंस एडवर्ड देखने के लिए किसकी परफॉर्मेंस देखनी है तुमको? जो एसईओ जैसे हम करेंगे वेबसाइट का ऑन हम्म, ऑन पेज ऑफ पेज करेंगे, तो उसकी हमें परफॉर्मेंस देखनी है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी वेबसाइट ग्रो हो रही है, रैंक हो रही है? रैंक चेक करो सीधे, परफॉर्मेंस कहाँ से चेक करोगे? वो तुम टूल्स होते हैं ना जिसमें तुम बैकलिंक चेक कर सकते हो कि तुम्हारी वेबसाइट पे कितने बैकलिंक पड़े हैं, क्या है। गूगल सर्च कंसोल में मिल जाएगा तुम्हें बहुत कुछ। अच्छा, तो वो कनेक्ट करना होगा सर वेबसाइट से? हाँ, बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। ठीक है सर। सर जो क्लास छूट गई है, क्या मुझे कोई और बैच में एसईओ की बैच में मिल सकती है? वेट करना पड़ेगा, ऐसे तो पता नहीं कब चलेगा दोबारा। अभी सितंबर में एक लॉन्च होगा, पहले उसमें एसईओ चलेगा। मतलब पहले वही वेबसाइट डिजाइनिंग फिर एसईओ। अच्छा, ठीक है सर। कोई डायरेक्ट एसईओ का आएगा तो मैं बता दूंगा। ओके सर। बाकी सर ये कीवर्ड वाला आपने करवाया था ना, कीवर्ड रिसर्च, ये सब नहीं अटेंड करी मैंने एसईओ से स्टार्टिंग करी थी क्लास की। तो ये सब चीज़ें तो मैंने एसईओ के अंदर ही तो बताई। तो मेरी शायद मिस हो गया सर फिर वो क्लास कीवर्ड। एसईओ का जितना भी है वो सब बात का ही है। ओके सर। सर जी एक साइट मेरे को मिल गई है, उस पे ना एक ऑप्शन आ रहा है सबमिट लिंक टू लिंक डायरेक्टरी। ठीक है ना सर सेंड ये? करो। जी सर। सर हो रही है सर? तो देखिए ये रहा। क्या है? सबमिट लिंक टू लिंक डायरेक्टरी। हाँ, एक सेकंड रुको, बैग जाने। जी सर। बड़ा करो थोड़ा सा। हाँ ठीक है। कहाँ आ गए? तो यही खुल रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है उस पे, लेकिन दबाने पे यही चल रहा है सर। एक सेकंड रुको। तो इसका डोमेन मतलब वही है, नेम। वो पेड है। हाँ सर। इसका मतलब वो पेड है और पे हमें करना नहीं है। अब यही जो है टास्क है तुम लोगों का कि भाई जी सर, ये भी अलग है कुछ। 24/7 webdirectory.com देखो, ये चल जाएगी। 24/7। पिंक लिंकर इसमें भी आ रहा है, क्या? पिंक लिंकर करके वेबसाइट है, हम्म। उसमें ऑप्शन दे रहा है ये साइट ऐड करने का। हाँ हाँ, मिलेगी तुम्हें, वेबसाइट मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें वो ये डी, हाँ ठीक है ठीक।
अभी इसको कर लें या सिर्फ एक्सेल वाला काम कर लें अभी? भाई वेबसाइट ढूंढते रहो और एक्सेल पे डालते रहो पहले। ठीक है। अभी तो 2-4 वेबसाइटों के कर लो साथ साथ में, ताकि तुम्हें याद रहे। सर जी मिल गई एक फ्री वाली। अरे एक नहीं, 1000 मिलेंगी यार, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, वही तो मैं सर कह रहा बहुत हूँ। टाइम में मिली ना। है मैं तो इतनी देर से ढूंढता मिल ही नहीं रही। सर बड़ी टाइम में मिली। भाई, सब ये चीज़ें वाली टाइम से वेबसाइट है मिलेंगी सर। यहाँ पे। अभी तो एक ही सबमिशन है, अभी से हवा टाइट हो गई। नहीं सर। अभी तो और भी सबमिशन है 10-12। नहीं सर, करेंगे सर, सब करेंगे। सर पहले हमें डेटा बनाना है, मतलब पहले वेबसाइट हमें इकट्ठी करनी है ढूंढ ढूंढ के, डीएपी ये सब कुछ चेक करके उसके देखो, बाद एक्सेल में ऐड करनी है। वेबसाइट पे 2-4 सबमिशन कर दो, दो उसके बाद ढूंढना शुरू कर दो। जैसे कोई वेबसाइट मिल गई, एटलीस्ट 2-4 पहले प्रैक्टिकल खुद से कर लो, बाकी फिर ऐड करते रहो लिस्ट में। सर द गाइडेक्स.com है ना सर, उस पे बहुत सारी लिंक दी हुई है, इस पे ऑलमोस्ट सारी लिंक फ्री वाली ही हैं। करो फिर डेटा बनाओ इनका। जी सर। सर ये मॉस मॉस जो नेट था हमारा मॉस वाला चल ही नहीं रहा सर, उसमें कुकीज के अंदर कोई सेटिंग चेंज करने को बोल रहा है। अरे लॉग इन कर लो एक बार। वापस लॉग इन करूँ? जब भी वो काम करना बंद कर दे, एक बार लॉ साइड में एक न्यू टैब पे लॉग इन कर लो बस, और रिफ्रेश कर लो, बस हो जाता है वो।
सर इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? हो गया? एक तो वेबसाइट तो मिली होंगी यार। इंक्लूजन नॉट गारंटेड, इसका मतलब क्या होगा? क्या सर जी 4 का रिपोर्ट 4 का एक्सेल शीट में बन गया। क्या बोल रहे शेखर तुम? लिखा है सर इंक्लूजन नॉट गारंटेड। स्क्रीन शेयर करो। एक सेकंड सर, मुझे मे भी वो लिखा होगा कि गारंटी नहीं है कि बैकलिंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ वो उसमें लिखा है सर, मतलब $4 में वो पेड रेगुलर लिंक में गारंटीड ले रहा है और फ्री वाले में तो उसको गारंटेड नहीं फ्री है। में कर दो, कोई बात नहीं। वन वे हो जाएगा, ठीक तुमने है, मांगा उसने नहीं दिया, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होगा और क्या होगा। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी करें? कर लोगे ना यस सर, ये? हाँ जी सर। हाँ जी यस सर। सर, ये हो जाएगा। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट सबमिशंस के अंदर। देखो, नेक्स्ट सबमिशन करने से पहले ना एक चीज़ और देखो। जब भी हम किसी वेबसाइट पे बैकलिंक मांगते हैं तो हमें दो टाइप के बैकलिंक वापस मिलते हैं। एक होता है हमारा डू फॉलो, एक होता है हमारा नो फॉलो। ठीक है, जैसे जब भी हम किसी भी वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट करेंगे, ठीक है, तो हमको वहाँ से दो टाइप के बैक रिस्पॉन्स आएंगे, या तो डू फॉलो आएगा या नो फॉलो आएगा। ठीक है, अब देखो पहले इसको समझो, डू फॉलो और नो फॉलो क्या होता है। देखो, डू फॉलो का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये वेबसाइट बी है, ठीक है, और ये वेबसाइट ए है। सपोज ए ने बी की वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट करा, ठीक है। अब ये बी के ऊपर है कि वो तुम्हारा जो बैक लिंक है उसको डू फॉलो रखे या नो फॉलो रखे। अब देखो, अगर उसने तुम्हारे लिंक को डू फॉलो रख दिया तो डू फॉलो का मतलब क्या है कि देखो उस लिंक के थ्रू जो ट्रैफिक है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं बॉट की, तो वो बॉट भी क्या करेगा, बी की वेबसाइट से तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा लिंक है वो क्या है, डू फॉलो है। बट वहीं पे अगर सपोज करो ये बी ने तुम्हारे जो तुमने हाइपर लिंकिंग यहाँ पे करी थी इसकी वेबसाइट पे आके, सपोज करो उसने वहां पे तुम्हारे लिंक पे नो फॉलो लिख दिया। अगर उसने तुम्हारे लिंक पे नो फॉलो लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, उसने गूगल के बॉट को क्या बोला, इस लिंक को फॉलो मत कर। मतलब कि अगर नो फॉलो बैकलिंक उसने तुम्हारी वेबसाइट पे लगा दिया तो तुम्हारी वेबसाइट पे इस लिंक के थ्रू ट्रैफिक तो आएगा, ट्रैफिक को नहीं रोक सकता, ट्रैफिक बिल्कुल आएगा। बट कहीं ना कहीं जो गूगल का बॉट है उसको उसने क्या बोला कि इस लिंक को फॉलो मत करो। अगर वो इस लिंक को फॉलो नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी वेबसाइट पे नहीं आएगा, ठीक है। और गूगल का बॉट जितनी बार तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा, मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हारी वेबसाइट के लिए उतना ही बेनिफिशियल है। क्योंकि जब भी बॉट दूसरी वेबसाइट से तुम्हारी वेबसाइट पे आता है तो अपने साथ क्या लेके आता है, वैल्यू लिंक व्यूज और और कुछ वैल्यू उस लेके आता है। पर्टिकुलर वेबसाइट की वैल्यू, ठीक है। हम्म। तो अब ये हमको नहीं पता होता कि जिस वेबसाइट से हम बैकलिंक मांग रहे हैं वो हमारी वेबसाइट पर डू फॉलो बैकलिंक लगाएगा या फिर नो फॉलो बैकलिंक लगाएगा, ये हमें नहीं पता होता, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तुम किसी वेबसाइट पे बैकलिंक लगा रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बंदा भी पहले आके तुम्हारी वेबसाइट को देखेगा कि तुम्हारी वेबसाइट कोई स्पैमिंग वाली वेबसाइट तो नहीं है। अगर सपोज करो कि मेरी वेबसाइट है, मेरी बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया था उस दिन, एग्जांपल भी दिया था संगत का सर, कि किसी अच्छे इंसान के साथ घूमोगे तो उस इंसान को जानने वाले लोग भी तुम्हें अच्छा बोलेंगे, बोला था ना। तो अब सपोज करो कि मैंने किसी वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट करा, उसकी बहुत अच्छी वेबसाइट थी और मेरी वेबसाइट स्पैमिंग वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट का स्पैम स्कोर ही 50 पहुंचा हुआ है। तो सपोज करो कि उस बंदे की वेबसाइट से जब गूगल का बॉट, सपोज करो उसने अपनी वेबसाइट पे, सपोज करो कि मैंने क्या करा कि मेरी वेबसाइट
स्पैमिंग वाली है, 50% का स्पैम उस पर है, ठीक है। अब मेरी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट है, अब ऐश्वर्या की भी एक वेबसाइट है जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। मैंने ऐश्वर्या को बोला कि भाई मेरी वेबसाइट पे अपना लिंक लगा दो, तो ऐश्वर्या ने क्या करा कि मेरी अपनी वेबसाइट पे मेरे को डू फॉलो का बैकलिंक लगा दिया। अब उससे क्या होगा कि गूगल का जो बॉट है ऐश्वर्या की वेबसाइट से वो मेरी वेबसाइट पे आएगा। अब उसने देखा कि ऐश्वर्या की वेबसाइट तो बहुत बढ़िया है, स्पैम स्कोर भी सब अच्छा है, कम है, DAPA भी बहुत अच्छा है, वो एकदम से आ गया मेरी वेबसाइट में जो स्पैम स्कोर जिसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्कैमिंग वाली उसको मेरी वेबसाइट लग रही है। तो वो क्या करेगा, वो ऐश्वर्या को भी नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, क्योंकि भाई तुमने ऐसी वेबसाइट का लिंक लगा रखा है जो स्पैमी वेबसाइट है, तो इसलिए वो क्या करेगा, वो ऐश्वर्या को भी नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो अब ठीक है कि कई बार हम वेबसाइटों पे बैकलिंक मांगते हैं कि चलो मैंने ऐश्वर्या से बैकलिंक मांगा, तो ऐश्वर्या ने देखा यार इसकी थोड़ी ना स्पैमिंग टाइप की वेबसाइट लग रही है, चलो इसको मैं ना एक काम करती हूँ, नो फॉलो बैकलिंक दे देती हूँ, चलो मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक इसकी वेबसाइट पे चले जाएगा, बट मेरी वेबसाइट से बॉट इसकी वेबसाइट पे ना जाए, ठीक है। तो ऐश्वर्या मुझे बैकलिंक तो दे रही है, बट कौन सा वाला दे रही है, नो फॉलो वाला। कौन सा, नो फॉलो। नो फॉलो। नो फॉलो वाला, ठीक है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये नो फॉलो है, डू फॉलो है? अब मुझे जल्दी से बताओ, एंकर टैग का वो कौन बताएगा, सिंटैक्स? ऐश्वर्या तुम बताओ फटाफट से, एंकर टैग का सिंटैक्स क्या होता है? सर इसका आइडिया नहीं है। कभी सुना है एंकर टैग के बारे में? नहीं सर। कौन बताएगा, गूगल? एंकर टैग का वो बताओ फटाफट मुझे, सिंटैक्स क्या होता है? सुना सुना लग रहा है। देखा देखा सा भी लगेगा तुम बोलोगे तो। हाँ समझ गया सर, वो ब्रैकेट ओपन ए और फिर HREF फिर और फिर इज इक्वल टू, और फिर सर उधर वो आएगा, नाम आएगा या क्या आता है सर इधर? ईशान, सर भाई ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, इंटरव्यू पे यही चीज़ें पूछी जाती हैं, याद रखना। HTTPS, फिर हमारा वेबसाइट का वो पूरा लिंक आएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज होके सर्विस, आई थिंक सर्विसेज, फिर क्या होता है ब्रैकेट खुल के ए, फिर शायद ब्रैकेट क्लोज था। अबे वो तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था। हाँ, जो भी था आपने वैसे बताया था, कीवर्ड मतलब बीच में कीवर्ड, और फिर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन स्लैश ए, और फिर ब्रैकेट क्लोज। ये होता है एंकर टैग, समझ में आई बात? हाँ सर, वो लिंक की वेबसाइट का वही URL। हाँ जी सर। तो फिर ये क्यों बोल रहे हो HTTPS और और कीवर्ड के सर बीच का लिंक? HTTPS वो याद उसी से ही है ना, सर्विसेज आपने URL दिया मतलब था। कि जिस बंदे को तुम URL पे भेजना चाहते हो, और कीवर्ड यहाँ पे वो टाइप करोगे जिस कीवर्ड पे तुम्हें हाइपरलिंक करनी है, जिस कीवर्ड से तुम्हें रीडायरेक्ट करना है बंदे को, तब समझ में आया? तो अब अगर वो तुम्हारी वेबसाइट पे, वो अपनी वेबसाइट पे ये लिंक लगाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये डू फॉलो है, ठीक है। और यहीं पे अगर सपोज करो यहाँ पे सपोज करो अगर उसने कुछ इस तरीके से तुम्हारा एंकर टैग लगा दिया, तो क्या हो गया, ये उसने क्या करा, यहाँ पे उसने नो स्पेसिफाई फॉलो। कर दिया नो फॉलो, ठीक है। उसने क्या लिख दिया यहाँ पे, नो फॉलो लिख दिया है। दैट मीन्स कि उसने URL पे नो फॉलो लगा दिया, इसका मतलब कि वो गूगल के बॉट को बोल रहा है इस लिंक को फॉलो मत करो। देखो
तुम किसी की भी वेबसाइट पे सपोज करो कि मैंने अंकिता की वेबसाइट पे मैंने सपोज करो कोई बैकलिंक लगाया, ठीक है, वो कंटेंट के रूप में किसी भी रूप में मैं उसको लगा सकता हूँ। तो अब वो मैं तो बैकलिंक की रिक्वेस्ट की है ना, उस बैकलिंक को एक्चुअल में लगाएगा कौन अपनी वेबसाइट पे? अंकिता लगाएगी। तो अंकिता की मर्जी है कि वो मेरे को डू फॉलो दे या नो फॉलो दे। अगर वो मेरे बैकलिंक के ऊपर नो फॉलो लिख देगी, दैट मीन्स ये एक नो फॉलो बैकलिंक कहलाएगा, ठीक है। सो डू फॉलो नो फॉलो का मतलब समझ में आया? जी सर। सिंपल है ना, कि भाई डू फॉलो है तो गूगल उसको फॉलो करेगा, हमारी वेबसाइट पे आएगा। नो फॉलो है तो गूगल हमारी वेबसाइट पे नहीं आएगा, सिंपल एकदम, ठीक है। सर ये कहाँ पे शो होगा क्या चीज? लिंक बनाने के बाद? ये तुम्हें शो होगा जब तुम टूल्स के थ्रू अपनी वेबसाइट चेक करोगे ना, वहाँ पे बैकलिंक चेक करोगे तो बैकलिंक बता देगा कि जो बैकलिंक तुमको आए हैं वो डू फॉलो है नो फॉलो है, ठीक है। तो मैं तुम्हें उसमें टूल के थ्रू भी दिखाऊंगा सब लास्ट में कि किस तरीके से बैकलिंक दिखते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें होती है टूल्स के थ्रू, बैकलिंक कैसे चेक किए जाते हैं, सर ये किस कहाँ वेबसाइट पे से शो तुम्हें होगा ये एंकर टैग? है। ये बैकलिंक बनाने के बाद ये कहाँ पे शो होगा, ये पता तुम्हें कैसे चलेगा? तुम्हें तो ये कुछ तो बता दिया तुम्हें आपने। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसकी ज़रूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम तो नॉर्मली बैकलिंक लगाओगे ना, तुम्हें थोड़ी ना ये सारी चीज़ें डू फॉलो नो फॉलो करना, तुम तो उससे बैकलिंक मांग रहे हो। ये तो उसकी सरदर्दी है ना कि वो नो फॉलो देगा कि डू फॉलो देगा, तो तुम्हें इसमें हाँ सर, उलझने की बट ये ज़रूरत नहीं है। हमें, हाँ वो तो समझ गए, बट ये हमें पता ऐसे चलेगा ना, आपने ये जो टैग का बताया, बट ये कहाँ पे शो होगा? हमें कैसे पता लगेगा कि वो नो फॉलो दिया तो उन्होंने मैं या वही डू चीज़ तो फॉलो? कह रहा हूँ कि वो तुम तो नॉर्मली बना के दे दोगे उसको, ठीक है। अच्छा। बट वो टूल्स पे देख के पता चलेगा कि डू फॉलो आया है कि नो फॉलो आया है। अभी रुक जाओ, अभी जब तुम आगे आगे धीरे धीरे करोगे तो फिर मैं बताऊंगा कि ये बैकलिंक किस तरीके से जो है। अभी जो तुमने पिछली एक्टिविटी करी उसमें भी तो तुमने वही करा है ना, अपनी वेबसाइट का लिंक ही तो लगाया वहाँ पे। जी सर। तुमने अपनी वेबसाइट को वहाँ पे लिंक लगा दिया ना, हम्म। ठीक है। अब उसकी मर्जी है कि जब वो, देखो, मैंने fat64.net की, म्यूट करो थोड़ा सा, मैंने fat64.net की वेबसाइट पे अपना बैकलिंक लगाया, मतलब मैंने वहां पे अपना लिंक छोड़ दिया, ठीक है ना, यूआरएल वहां पे दिखा रहा था। अब जब उस पर्टिकुलर वेबसाइट का बंदा जब fat64 वाला अप्रूवल दे देगा तो वो अपने तरीके से उस मेरे जो यूआरएल है उसको अपने हिसाब से वो अपनी कैटेगरी में लगाएगा। तो उस टाइम पे उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको डू फॉलो रखेगा कि नो फॉलो रखेगा मेरे लिंक को, ठीक है। ओके, वैसे हमें कहीं शो नहीं होगा ये, वो उनके हैंडल से ही शो होगा, ये सारी चीजें हाँ, हमको ही शो होंगी। वो सामने वाला लगाएगा ना, हम नहीं लगाएंगे उसको, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि डू फॉलो और नो फॉलो में से कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं डू फॉलो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नो फॉलो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सर डू फॉलो। सर डू फॉलो। डू फॉलो। किस किस को लगता है डू फॉलो? किसको नहीं लगता डू फॉलो? देखो, यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम्हारी वेबसाइट पे 100% डू फॉलो बैकलिंक आते हैं तो ये भी तुम्हारे लिए एक नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी वेबसाइट पर 100% सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक आ रहे हैं, नो फॉलो आ ही नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होगा, गूगल का जो बॉट है उसको लगेगा कि तुम स्पैमिंग कर रहे हो कुछ, कि भाई तुमको तो सारे के सारे जो हैं वो डू फॉलो आ रहे हैं। दैट मीन्स कि तुम अपने मतलब कि बैकलिंक लगाने से पहले जो है वेबसाइट वाले से पहले से सेटिंग करके बैठे हुए हो कि भैया उसको तुम पैसे वैसे दे के तुमने कर रखा है कि मेरे को डू फॉलो बैकलिंक दे भाई, ठीक है। तो इसीलिए वेबसाइट पे एटलीस्ट 30% जो है वो नो फॉलो होने चाहिए और 70% जो होते हैं वो डू फॉलो होने चाहिए। देखो, नो फॉलो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल ही जाएंगे, हर बंदा तुम्हें डू फॉलो नहीं देगा, तुम्हें फोकस करना है सिर्फ डू फॉलो के ऊपर, और तुम उसमें क्या ही फोकस करोगे, बस तुमको अच्छी वेबसाइटों पे सबमिशन करने हैं। ये तो दूसरी वेबसाइट के डिपेंड करता है ना, वो तुम्हें दे या ना दे।
तो ऐसा है कि नो फॉलो तो तुम्हें मिल ही जाएंगे आसानी से, डू फॉलो में तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अब डू फॉलो में तुम्हें क्या मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें अच्छी वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी, अच्छे कंटेंट डालना पड़ेगा वहाँ पे, सो दैट कि उसको भी लगे कि हाँ भाई ये बड़ा अच्छा कंटेंट इसने मेरे को दिया है, चलो इसको डू फॉलो बैकलिंक दे देता हूँ। ठीक है, जो कि हम आगे आने वाले सबमिशंस पे सीखेंगे, कंटेंट के थ्रू किस तरीके से बैकलिंक जनरेट होता है। ठीक है, चलो आई होप नो फॉलो का कंसेप्ट। यस सर। जी सर क्लियर है। अंकिता समझ में आया? अंकिता यस सर। ठीक है, जहाँ पे भी दिक्कत हो भाई पूछते रहना। अब हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट सबमिशन और करते हैं आज, फिर उसके बाद हम बंद करेंगे। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, हम एक नेक्स्ट सबमिशन और कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आया वापस, जो नेक्स्ट सबमिशन है वो है तुम्हारा आर्टिकल सबमिशन। ठीक है, आर्टिकल सबमिशन। अब देखो आर्टिकल सबमिशंस क्या होते हैं उसको समझो। देखो आर्टिकल सबमिशन क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उस आर्टिकल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सबमिशन करेंगे। अब ईशान तुम बोल रहे थे ना कि भाई दूसरी वेबसाइट भाई हमें क्यों मतलब क्या कहते हैं बैकलिंक अपनी वेबसाइट पे हमारा बैकलिंक क्यों लगाएगी। अब देखो यहीं पे मैं बताता हूँ, सपोज करो ये ए है ये बी है। ठीक है, अब ये जो बी है ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसका डीएपी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब सपोज करो मैंने क्या करा, मैंने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल के ऊपर मैंने अपनी वेबसाइट की क्या कर दी, हाइपर लिंकिंग कर दी, मतलब कि अपनी वेबसाइट के लिंक लगा दिए। मैंने बी को बोला कि भाई ये रहा मेरा आर्टिकल, ठीक है, इसको अपनी वेबसाइट पे लगा ले। तो बी को क्या मिल रहा है, बी को बिना मतलब के एक अच्छा आर्टिकल मिल रहा है, और अगर वो उस आर्टिकल को अपनी वेबसाइट पे लगा कंटेंट। रहा है इसको तो कंटेंट मिल रहा है ना, तो इसका तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंटेंट मिल रहा है हो तो रहा अच्छी है। बात है, गूगल का बॉट इसकी वेबसाइट पे आएगा और इसकी वेबसाइट पे आके देखेगा अच्छा इसके पास तो बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है, तो इसको फायदा होगा कि नहीं होगा। फायदा सबको होता है, होगा इसीलिए होगा जो होगा। लोग जो हैं बैकलिंक जनरेट करते हैं। ठीक है, तो फायदा सबको होता है। तो ये मत सोचना कि यार मैं किसी वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट कर रहा हूँ तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, वो मतलब कि उस वेबसाइट को क्या फ़ायदा होता होगा मुझे बैकलिंक देने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हम लोग सबसे पहले एक आर्टिकल लिखेंगे। अब आर्टिकल जो तुम लिख रहे हो उसका कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है, क्योंकि कोई भी अब तुम किसी की भी वेबसाइट पे जाके ऐसी आर्टिकल नहीं लिख दोगे। ठीक है, तो आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है सबसे पहले वो देख लो। सबसे पहले जो तुम्हारा आर्टिकल होगा उसकी वर्ड लिमिट जो है मिनिमम 500 वर्ड की होगी। ठीक है, मिनिमम 500 वर्ड की होगी। वैसे जब तुम किसी भी वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ पे जाके अपना आर्टिकल सबमिट करते हो ना, तो वहाँ पे भी जब तुम उसकी वेबसाइट पे जाके अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो तुमको वहाँ पे जो है वो अपना क्राइटेरिया पहले ही बता देंगे। ठीक है, तो कहीं में 1000 वर्ड का होता है, कहीं पे 1000 कैरेक्टर का भी होता है, तो सबकी अपनी अपनी होती है, तो वो तुम्हें वहाँ पे दिख जाएगी। तो मिनिमम जो है वो 500 वर्ड का रहेगा, इतना याद रखना बस। ठीक है, बाकी जो उसने गाइडलाइन दी है तुम्हें उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ड लिमिट जो है वो क्या होगी आपकी 500 वर्ड की होगी। उसके बाद यहाँ पे जो है मैक्सिमम हाइपर लिंकिंग तुम 3 कर सकते हो बस। मतलब कि उस पूरे कंटेंट में तुम सिर्फ 3 कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हो, मतलब कि हाइपर लिंकिंग कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि तुमने 500 वर्ड का एक आर्टिकल लिख दिया उसमें तुमने 50-60 जगह ही अपनी वेबसाइट के लिंक लगा दिए, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बंदा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तुम्हारे आर्टिकल को। ठीक है, तो इसकी लिमिट होती है 3, और तुम्हें मेंशन भी हो जाएगी उसकी गाइडलाइन में कि 3 हाइपर लिंकिंग तुम कर सकते हो। कहीं पे हो सकता है कि 4 भी बोल दे, कहीं पे हो सकता है सिर्फ 2 ही बोले। तो ये तुम पहले गाइडलाइन पहले पढ़ोगे उसकी। ठीक है, जिस पे गाइडलाइन नहीं लिखी होगी तो फिर तुम इसको फॉलो करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कीवर्ड डेंसिटी।
ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब क्या होता है? देखो कीवर्ड डेंसिटी ये तुम्हें ना निकालना पड़ता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ कीवर्ड रिपीटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इनटू में 100। ठीक है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ कीवर्ड, सपोज करो कि कोई कीवर्ड है जिसके ऊपर मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, सपोज करो मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ये आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग मेरा क्या हो गया? एक कीवर्ड हो गया। सपोज करो एक आर्टिकल था 500 वर्ड का, जिस पे मैंने एटलीस्ट 40 बार जो है क्या लिखा है? डिजिटल मार्केटिंग रिपीट किया है वर्ड, बार 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 मैं डिजिटल मार्केटिंग लिख रहा हूं। तो अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे कितना हो गया? 8। दैट मीन्स कि 8% कीवर्ड डेंसिटी होगी तुम्हारी। ठीक है, जो कि बहुत गलत है। तो कीवर्ड डेंसिटी जो है वो 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 3% से ज्यादा कीवर्ड डेंसिटी होगी तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तुम्हारे उसको, तुम्हारे कंटेंट को। मतलब कि तुम अपने कीवर्ड पे बार 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 बार, मतलब अपने कंटेंट पे बार 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 तुम काम की चीज नहीं लिख रहे हो, और बार बार एक ही चीज को रिपीट कर करके तुमने अपने वर्ड को, तुमने अपने आर्टिकल को 500 वर्ड का कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दिक्कत होगी। उसके बाद जो तुम्हारा आर्टिकल है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू देने वाला होना चाहिए। मतलब कि ऐसे नहीं है कि तुमने कहीं से भी आर्टिकल लिया उठा के लिख दिया वहां पे। ठीक है, आर्टिकल जो है तुम्हारा उस पे नहीं होना चाहिए रोबोट, वो मतलब एआई के थ्रू नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि भाई कई सारी कंपनीज होती हैं जो आर्टिकल डालने से पहले चेक कर लेती है कि ये कहीं एआई जनरेटेड आर्टिकल तो नहीं है। क्योंकि देखो वो तुम्हारी वेबसाइट, तुम्हारा आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे डालेगा ना, तो भाई गूगल का बॉट उसकी वेबसाइट पे आएगा। होल्ड करना एक सेकंड। हाँ हेलो। ठीक है। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था मेरे ख्याल से। सर मैं पूछ रहा था, हाँ बोलो। इसमें जो आप बता रहे थे कीवर्ड के बारे में, तो अगर कोई वर्ड भी रिपीट हो रहा है बार बार तो उसका भी इस पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कीवर्ड कीवर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, और सिर्फ कीवर्ड को ही वो सिर्फ कीवर्ड कैच की बात करेगा? हो रही है। ठीक है। जो भी तुम्हारा मेजर कीवर्ड होगा ना, जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी तुम लिख रहे हो, जैसे सपोज हाँ, करो बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर तुमने आर्टिकल लिखा। आर्टिकल लिखा, तो तुम बार 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 डिजिटल मार्केटिंग, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वर्ड्स बार बार यूज मत करो। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा जो कंटेंट है वो वैल्यू एडिड होना चाहिए, मतलब कि अच्छा कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट साफ सुथरा होना चाहिए। एक ही चीज़ बार 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 रिपीट मत करना, जैसे हम कई बार करते हैं ना कि आर्टिकल को बड़ा लिखने के चक्कर में एक ही चीज़ को हम घुमा फिरा के बार बार लिख देते हैं ताकि बड़ा दिखे आर्टिकल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो तुम्हें फॉलो करने हैं। ठीक है, इनको फॉलो करते हुए तुम्हें क्या करना है? आर्टिकल सबमिशन करना है। ठीक है, ये लिख लो, ये जो क्राइटेरियाज मैं तुम्हें बता रहा हूँ इनको लिख लो कहीं पे। ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए तुम लोगों के। उनका ओपनिंग टाइमिंग लिख लिया। यस जी सर। सर। लिख लिया सबने? बोलो।
भाई, हाँ यस सर, हो यस गया। सर, शुक्रिया। चलो। जी अब सर। अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरीके से हम आर्टिकल सबमिशन करते हैं, ठीक है। तो इसका भी सेम अगेन वही प्रोसेस है, अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, गूगल पे वेबसाइटों को सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे गूगल पे टाइप करेंगे, ये बेस्ट आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे, जैसे इसी को ले लेते हैं, मनी मिंट। बस यही थोड़ा सा ना ऑफ पेज सबमिशंस के अंदर थोड़ी सी दिक्कत होती है कि तुम्हें ढूंढनी पड़ती है वेबसाइट। एक बार तुम्हारे पास डाटा आ जाएगा, उसके बाद तुम सबमिशन तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ करो। जो तुम्हें चैलेंजेस आएंगे वो यहीं आएंगे, ठीक है। कहाँ है भाई, ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। चलो कोई ढूंढते हैं। ये वाला देखें, इसको करके देखते हैं। आंखें बंद रखना अपनी अपनी, सब कई बार ना गलत गलत चीज़ें भी खुल जाती हैं इधर, इसीलिए ध्यान से करना। लो, वेबसाइट ही नहीं खुल रही, कोई नहीं। इसमें आ जाएगा आर्टिकल फैक्ट्री, ये चल जाएगी, ठीक है। हाँ ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बेसिकली आर्टिकल फैक्ट्री डॉट कॉम ये है। अब तुम्हें यहाँ पे देखना सबमिट आर्टिकल का ऑप्शन, ठीक है। तुम्हें सबमिट आर्टिकल का ऑप्शन मिल जाएगा तो समझ लेना सही वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबमिट आर्टिकल के अंदर हम लोग आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें देखो साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब जो है कुछ सबमिशंस ऐसे होंगे जहाँ पे तुम्हें ना अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक अलग से ईमेल आईडी बना लेना, उस ईमेल आईडी पे ही तुम क्या करोगे, अपना अकाउंट बनाओगे, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरा यहाँ पे अकाउंट होगा ऑलरेडी, मैं एक बार लॉग इन करके देखता हूँ, साइन इन विद गूगल। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ पे प्रोसीड पे जाता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ये है, ये पेड ऐप है, चलो कोई नहीं, इसमें देख लो कि किस तरीके से होता है, बट ये पेड है, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट्स दिखा रहा है ना, दैट मीन्स कि ये पैसे लेगा वो करने के। होते कैसे वो देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखो सबमिट आर्टिकल का ऑप्शन है, ठीक है। अब जैसे तुम यहाँ पे ऊपर देख रहे हो बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, अगर मैं इन पे क्लिक करूँ, चलो आर्टिकल तो मैं सबमिट कर लूंगा। अब जैसे मैंने हेल्थ पे किया, ठीक है। तो हेल्थ पे करने के बाद ये दिख रहा है 5 एसेंशियल क्वेश्चन टू आस्क बिफोर अ स्माइल मेकओवर, ठीक है। तो ये क्या कर रखा है, ये बेसिकली
ये अलग अलग लोगों ने यहाँ पे आके सबमिशन कर रखे हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों ने यहाँ पे आके सबमिशन कर रखे हैं। तो इसी तरीके से तुम भी यहाँ पे अपनी वेबसाइट अपने आर्टिकल सबमिट करोगे, और आर्टिकल जो सबमिट तुम्हारे होंगे, तो उन आर्टिकल्स को लोग पढ़ेंगे, तो उन आर्टिकल्स में क्या होगा, तुम्हारी हाइपर लिंकिंग होगी। तो क्या होगा, इन आर्टिकल्स में जब कोई यूज़र आएगा और यहाँ पे आके क्लिक करेगा तुम्हारे उस पे हाइपर लिंक के ऊपर जो तुमने अपने आर्टिकल के ऊपर लगाया होगा, तो क्या होगा, वो यहाँ से यूज़र रीडायरेक्ट होकर कहाँ जाएगा, तुम्हारी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ना सबमिशंस करते समय हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। अब तुम यहाँ पे आर्टिकल लिखोगे किस चीज़ का, भाई आर्टिकल लिखोगे उस चीज़ का जो तुम्हारी उस पर्टिकुलर पेज की कैटेगरी है। अब ऐसा नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनाई है और आर्टिकल तुम किसी और का पेल के जा रहे हो। तो यहाँ पे तुम्हें उसी सेम चीज टॉपिक के ऊपर तुम्हें आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अब ये सबमिट कैसे होगा, जैसे यहाँ पे भी तुम देख रहे हो ना अलग अलग कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं, तो ऐसी किसी कैटेगरी में तुम्हारा भी आर्टिकल यहाँ पे सबमिट हो जाएगा अगर वो अप्रूव कर लेगा तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आर्टिकल का टाइटल है, जैसे कि क्या तुम टाइटल देना चाहते हो, जैसे सपोज करो तुम यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिख रहे हो, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो कैरेक्टर लिमिट भी लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर तुम्हें क्या करना है बेसिकली, एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो एक तरीके का तुम्हारा वो होता है सब कैटेगरी, मतलब कि एक समरी टाइप की, जो भी तुम्हारा आर्टिकल है उसकी एक तुम्हें समरी यहाँ पे 600 कैरेक्टर के अंदर अंदर लिखनी है। देखो यहाँ पे 600 कैरेक्टर लिखा है ना, तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा क्या करोगे, उसकी वो सब्जेक्ट टाइप का लिखोगे। होता है ना एक सब्जेक्ट, जब भी हम एप्लीकेशंस वगैरह लिखते हैं कि हम ये किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं। एवरी बिजनेस स्पेलिंग को इग्नोर करना, ठीक है। इन दिस आर्टिकल कुछ इस तरीके से तुम यहाँ पे क्या कर दोगे, थोड़ा बहुत इसका एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे आगे बात आ गई कैटेगरी की, तो कैटेगरी के अंदर तुम अपनी कैटेगरी जो भी है वो तुम यहाँ पे ढूंढोगे, ठीक है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सपोज करो, मैं इसको ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे तुम क्या करोगे, अपना पूरा का पूरा क्या करोगे, जो है आर्टिकल लिखोगे, ठीक है। सपोज करो मैं गूगल से उठा लेता हूँ कुछ, सर इस पे तो लिमिट ही नहीं दी गई। है सर वो जो सब लास्ट में जो आर्टिकल है ना उसमें तो लिमिट ही नहीं लिखी कि मतलब इतने वर्ड्स में लिखना है। तो नहीं लिखा, नहीं लिखना है तो कम से कम मिनिमम 500 वर्ड का तुम यहाँ पे लिखो। ये सर इमेज वगैरह डाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, अभी बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ फ़िलहाल के लिए गूगल से ही ये कंटेंट उठा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना तुम्हें कंटेंट राइटर की ज़रूरत पड़ती है कि भाई एक कंटेंट राइटर हो बढ़िया सा, वो कंटेंट लिख के दे थोड़ा सा अच्छा सा। पता नहीं यार क्या, सपोज करो मैं ये कंटेंट यहाँ पे उठा रहा हूँ, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए तुम लोगों को बताने के लिए। स्लो हो गया यार।
ठीक है, मैं यहाँ पे ये दोबारा से तुम लिख लेना, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अपने आप ही चल रहा है सब। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया। ठीक है, अब ये कंटेंट लिखने के बाद यहाँ पे देखो हाइपर लिंकिंग कैसे करोगे। अब जिस वर्ड के ऊपर भी तुम्हें हाइपर लिंकिंग करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बताया, हाइपर लिंकिंग हमेशा कीवर्ड्स के ऊपर होती है। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर मैं हाइपर लिंकिंग रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एंटर योर लिंक, और जिस भी पेज पे मुझे उसको रीडायरेक्ट करना है उस पर्टिकुलर पेज का क्या करूँगा, लिंक उठा के यहाँ पे डालूंगा। जैसे कि सपोज करो मैं होम पेज पे रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और इसको यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना कि इसके ऊपर लिंक लग गया, कलर चेंज हो गया ना। ठीक है, जी तो सर। अब इसी तरीके से अब देखो मैंने यहाँ पे हाइपर लिंकिंग करा। ठीक है, अब मैं तो डू फॉलो के लिए कर रहा हूँ ना, जब ये आर्टिकल फैक्ट्री वाले इसको पोस्ट करेंगे अपनी वेबसाइट पे, जैसे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी जो बनी हुई है, इन कैटेगरीज में, तो यहाँ पे क्या होगा, वो बैकग्राउंड में क्या करेगा कि मेरे उसमें डू फॉलो या नो फॉलो अपने अकॉर्डिंगली लगा देगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो डू फॉलो लगा रहा है कि नो फॉलो लगा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम यहाँ पे क्या करोगे, पूरा अपना आर्टिकल को यहाँ पे डाल दोगे। बात रही इमेज की, तो एक सेकंड रुको, बोल्ड इटैलिक, इमेज का इसमें ना ऑप्शन नहीं है, तो मे भी हो सकता है इसमें इमेज का ना हो, अदरवाइज इमेज का ऑप्शन जो है दिया होता है, कईयों पे दिया होता है, कईयों पे नहीं दिया होता। तो इसमें अगर ऑप्शन नहीं दे रखा, नहीं तो यहीं पे ऑप्शन आ जाता है इमेज का भी, अगर तुम्हें इमेज लगाने का ऑप्शन होता है ना, तो तुम यहाँ से लगा सकते हो। सर आपने पहले के जो ब्लॉग्स दिखाए थे, मतलब वो आर्टिकल दिखाए थे, उसमें भी किसी में इमेज नहीं था, मतलब इस साइड पे होगा ही नहीं सर ये वाला। हाँ, वही मैं बात कह रहा हूँ दिखा कि रहे थे ना ऑप्शन ही नहीं किस दे तरह रखा, से। अगर होगा तो यहीं कहीं ऊपर तुम्हें इमेज का भी ऑप्शन दिख जाएगा, और यहाँ पे तुम इसको क्या करोगे, सबमिट करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके तुम इस आर्टिकल को क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे, एंड देन उसके बाद वेट करोगे कि भाई वो जो तुम्हारा आर्टिकल है उसका जो क्या कहते हैं, तुम्हारी वेबसाइट पे लगा है कि नहीं लगा है, फिर उसको तुम्हें बाद में आके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जी सर। क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है वो आर्टिकल सबमिशन परफॉर्म करते हैं वेबसाइट पे। ठीक है, अब यार देखो सिंपल सी बात है, कंसेप्ट को समझो बस अच्छी तरीके से, बाकी तो जब तुम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को खुद से करोगे ना अलग अलग वेबसाइटों में, तो तुमको क्लियर होने लगेंगी चीज़ें। जी सर। ठीक है, तो यस सर। हाँ बोलो अंकिता। सर बोले ये जो आर्टिकल का वर्ड लिमिट है सो मतलब मिनिमम 500 रहना चाहिए मैक्सिमम? मैं मिनिमम कम से कम 500 वर्ड, मैक्सिमम में तो यहाँ पे मतलब कई बार तो मिनिमम ही 1000 वर्ड का बोल देते हैं, क्योंकि देखो तुम आर्टिकल लिख रहे हो, आर्टिकल जो होते हैं एक बड़ी चीज़ होती है, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे 100 वर्ड 200 वर्ड लिख के थोड़ी आर्टिकल बनाया जाता है, आर्टिकल होते ही बड़े बड़े हैं हमेशा। जी। ठीक है, तो कईयों पे लिमिट, कईयों पे ना यहाँ पे तुम देखोगे ना राइट हैंड साइड पे तुम्हें दिख जाएगा कि भाई इन्होंने क्या लिमिट्स रखी हुई हैं, क्या क्राइटेरिया है। कईयों पे तो मिनिमम 1000 वर्ड होता है कि भैया आर्टिकल ही 1000 वर्ड से नीचे का नहीं होना चाहिए, और पूरा लिख के देते हैं वो सारी चीज़ें, हाइपर लिंकिंग इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कंटेंट में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, पूरा अपना जो क्राइटेरिया है वो सब डाल देते हैं। जी। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब ढूंढो, यस निकिता सर। वेबसाइट ढूंढो। आर्टिकल सबमिशंस की
सर जी हेलो मिली कोई वेबसाइट? सर एक वेबसाइट मिली लेकिन इसमें ना सर एक पूछ रहा है चैलेंज क्वेश्चन व्हाट इज 10 प्लस को चाहिए ये करना जरूरी है सर क्या पूछ रहा है? स्क्रीन शेयर करो। उस मतलब वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा है स्क्रीन शेयर करो। मतलब चैलेंज मतलब 10 प्लस 5 और 15 वाला ये अरे तो लिख दो 15, इसमें क्या दिक्कत है? रिसोर्स बॉक्स है एक सर तो इसमें लॉगिन करने का भी जरूरत नहीं पड़ा ये खुल गया ऐसे ही आर्टिकल भी, हाँ इसमें लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। अब डाल दो इसमें 15 डाल के कंटिन्यू कर दो बस। ठीक है सर देखो स्पैम स्कोर्स पे 5% ही है बस। DAB 43 और DAB 43 है अच्छी वेबसाइट है, इसमें लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ जी सर वैसे तुम जो ढूंढोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगी, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। बस ये समझ लो कि इसमें ना तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली करोगे ना चीज़ों को, तुम्हें धीरे 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 समझ में आने लगेंगी चीज़ें। और इन्हीं चीज़ों से एक्चुअली में तुम्हें ट्रैफिक आता है एंड बैकलिंक्स आते हैं, गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आते हैं। सर हमें पता कैसे लगता है कि हमारी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक कितना है ये गूगल एनालिटिक्स पढ़ोगे तब पता चलेगा। टूल होता है, सेटअप करना पड़ता है वेबसाइट में। सर अपना तो प्लगइन होगा ना वो नहीं, एक्सटेंशन टूल है होता है वो अलग से, टूल है उसके लिए पूरी एक क्लास चाहिए। अच्छा समझ लो। बड़ा कॉन्सेप्ट है फिर तो सर ठीक है, इसको कर लोगे? फिर आज हम सिर्फ यही दो करेंगे, इसके बाद फिर हम बाकी के सबमिशन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और होपफुली नेक्स्ट वीक तक अपना ख़त्म हो जाएगा ये SEO। ओके सर। ओके सर जी ठीक है, सो इसको कर लेना, कोई दिक्कत वगैरह होगी तो मैसेज कर लेना। ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी ठीक। फंक्शन में जाना है इस वजह से।
10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। कोई नहीं। चलो ठीक है, मंडे को मिलते हैं आपसे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। ओके, गुड इवनिंग सर, हैप्पी जन्माष्टमी। बाय बाय बाय। थैंक यू सर।